तो चलिए भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी मंदिरों की इस अविश्वसनीय कहानी में उतरते हैं। ये वो जगह हैं जहां चमत्कार, मिथक और इंसानी हुनर के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी तिजोरी से जो आज तक बंद है। ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की छठी तिजोरी। कहते हैं कि इसकी रक्षा नाग करते हैं और इसे एक शक्तिशाली नाग बंधम मंत्र से सील किया गया है और इसे खोलने की हर कोशिश नाकाम रही है। अब चलते हैं असम के कामाख्या मंदिर। यहाँ पास की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हर साल 3 दिनों के लिए रहस्यमयी तरीके से लाल हो जाता है। मान्यता है कि ये देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। और कमाल की बात यह है कि इसे अपवित्र नहीं बल्कि देवी की सृजन की शक्ति का उत्सव माना जाता है। और दत्तात्रेय मंदिर में अमावस्या और पूर्णिमा की रातों को एक अलग ही मंजर होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं का साया है वो यहाँ आकर कुछ तीव्र अनुष्ठानों से गुजरते हैं। वाकई ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होता है। ये अनोखी कहानियां तो बस एक शुरुआत है। चलिए अब 2 और मंदिरों की गहराई में उतरते हैं जहां रहस्य और भक्ति एक दूसरे में पूरी तरह से मिले हुए हैं। ये नंबर देखिए, 25,000। ये बस एक संख्या नहीं है, ये राजस्थान के करनी माता मंदिर में रहने वाले पवित्र निवासियों की अनुमानित आबादी है। जी हाँ, यहाँ हजारों चूहे रहते हैं और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कीड़ा नहीं बल्कि देवी के परिवार का पुनर्जन्म माना जाता है। उन्हें पूजा जाता है, उनकी रक्षा की जाती है और उनका जूठा भोजन भी भक्तों के लिए पवित्र प्रसाद बन जाता है। अब ये रकम देखिए, 1200 करोड़ रुपए। ये तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट की अनुमानित संपत्ति है जो इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक बनाती है। पर मजे की बात यह है कि यहाँ के मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर खुद कर्ज में हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि भगवान ने अपनी शादी के लिए धन के देवता कुबेर से बहुत बड़ा कर्ज लिया था और इसीलिए लाखों भक्त आज भी सोना, चांदी और पैसे दान करते हैं ताकि वो अपने भगवान को उनका दिव्य कर्ज चुकाने में मदद कर सकें। ये आस्था के वो रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझा पाया है। पत्थर की मूर्ति का तापमान गर्म रहना, असली जैसे बाल जो उलझते नहीं और मूर्ति की पीठ से आती समंदर की लहरों की आवाज, ये सब भक्तों के लिए किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। तो अब आस्था के इन रहस्यों से हटकर हम इंजीनियरिंग के एक बहुत बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये है एलोरा का अद्भुत कैलाश मंदिर। 2 लाख टन। जरा सोचिए, ये उस चट्टान का वजन है जिसे इस मंदिर को बनाने के लिए खोदा गया था। और ये मंदिर ईंटों से बना नहीं है बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है, मतलब एक ही पत्थर से बनी हुई। इसका स्केल इतना बड़ा है और बनाने का तरीका इतना अविश्वसनीय कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इंसानों का काम हो ही नहीं सकता। तो जाहिर है सवाल उठते हैं, क्या इसे किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया या फिर किसी दिव्य शक्ति वाले महामानवों ने? आखिर सबूत क्या कहते हैं? लेकिन जैसा कि कहते हैं, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। और पुरातत्वविदों ने जो खोजा वो एक पूरी तरह से इंसानी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों में विकसित हुए अविश्वसनीय हुनर को दिखाती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैलाश मंदिर कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। ये चट्टानों को तराशने की एक लंबी और विकसित होती कला का नतीजा था जो पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतर होती गई। और इसे बनाने का तरीका वो तो और भी कमाल का था। ऊपर से नीचे की तरफ तराशना। इस एक जीनियस आइडिया की वजह से मचान यानी स्कैफोल्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी और कई टीमें एक साथ काम कर पाईं। आर्कियोलॉजिस्ट M.K. धवलीकर ने ये साबित किया कि इसे बनाने में 500 साल नहीं बल्कि 1 दशक से थोड़ा ज्यादा ही समय लगा था। दरअसल उस समय के सबसे बेहतरीन कारीगरों की एक ड्रीम टीम ने मिलकर इसे बनाया था। तो ये सब हमें क्या बताता है? ये बताता है कि भारत के मंदिरों के रहस्य एक जैसे नहीं हैं। ये 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं। एक तरफ है इंजीनियरिंग की पहेली जिसका सवाल है इसे बनाया कैसे गया और इसका जवाब हमें सबूत और तकनीक से मिलता है। और दूसरी तरफ है आस्था का रहस्य जिसका सवाल है ऐसा होता क्यों है और इसका जवाब एक दिव्य चमत्कार या एक व्यक्तिगत अनुभव है। और आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। भारत के मंदिर हमें 2 चीज़ों की ताकत दिखाते हैं। एक, इंसान के हाथों की अविश्वसनीय शक्ति और दूसरी,
इंसान के विश्वास की गहरी शक्ति। वैसे तो पुरातत्वविदों के पास कुछ थ्योरीज है कि शायद उसे नींव भरने में इस्तेमाल कर लिया गया या वो 1300 सालों में प्राकृतिक रूप से खत्म हो गया, पर इसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। तो हम इस कहानी के अंत में एक आखिरी सवाल के साथ रह जाते हैं। आखिर वो 2 लाख टन चट्टान गई